तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेंस की क्लास ऐप पर नहीं लग पाई, जिसकी वजह से ये क्लास आप सबको पब्लिक देनी पड़ रही है। तो सभी साथी जुड़ चुके हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ। और आप भी अपने मित्रों को साझा कर दीजिए ये क्लास। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, मेंस की क्लास ऐप पर नहीं लग पाई जिसकी वजह, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज कुछ छोटे छोटे सवाल यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो सवाल इस तरह से आपके यहाँ पूछे जाते हैं, तो अगर सवाल का जो स्वरूप है वो अगर इस तरह से होगा तो आप कैसे जवाब लिखेंगे। तो मैं ये क्लास शेयर कर दे रहा हूं जिससे और भी साथी जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत लगभग जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये क्लासेस शेयर कर दी हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए क्लास को। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, इस पर एक टिप्पणी लिखिए, तो हम इसका जवाब कैसे देंगे। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, एक टिप्पणी। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, एक टिप्पणी लिखिए। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, एक टिप्पणी लिखिए। इस तरह का अगर सवाल हमसे पूछा जाए तो हम किस प्रकार से उसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे रीति बद्ध काव्य धारा के आचार्य कवि, जिनको अलंकारवादी कहकर आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना, उनके काव्य पर
कठिनता का आरोप आलोचकों द्वारा लगाया जाता है। आलोचकों द्वारा लगाया जाता है। इनके काव्य में सहजता का अभाव भी मिलता है। इनके काव्य में सहजता का अभाव भी मिलता है। केशवदास रीतिकालीन परिपाटी में काव्य सृजन कर रहे हैं, जहां आश्रयदाता को चमत्कृत करना कविता का पहला उद्देश्य होता है। बच्चन सिंह के शब्दों में कहें तो ये कवि कविता के सौदागर थे। काव्य की कई विधाओं को साथ में लेकर चलने के कारण यथा कविप्रिय अलंकार विवेचन, रसिक प्रिया रस विवेचन, जहांगीर जस चंद्रिका इतिहास विषयक ग्रंथ हैं। ले चलने के कारण यथा ग्रंथ है, यह प्रथम कारण माना जा सकता है। यानी उन्होंने कई तरह की विधाओं को एक साथ लिखने का काम किया। दूसरा जो कारण है, काव्य में पद न्यूनता और वाक्य न्यूनता
दूसरा, इनके काव्य में पद न्यूनता व वाक्य न्यूनता के उदाहरण मिल जाते हैं, जिसके कारण इनका काव्य कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है। एक यहां उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण याद भी कर लीजिएगा। साधी रिधौ, सा धी री धौ, राम नाम सत्य धाम, राम नाम सत्य धाम। यानी इतना शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने रचना कर दी कि अब जो समझ नहीं पाएगा वो कैसे इसको डिकोड करेगा। इनके काव्य में बहुछंद कल्पना भी काव्य को कठिन बनाती है। काव्य को कठिन बनाती है। इसके कारण भाषा की लय, शुक्ल जी कहते हैं कि इसके कारण भाषा की लय अपेक्षित हुई है। पांडित्य प्रदर्शन और अलंकारों का अतिशय प्रयोग इनके काव्य को जहां कल्पना की उड़ान देता है, वहीं यह जटिल भी हो जाता है। यथा पढ़्यो गगन तरुधाय, चढ़्यो गगन तरुधाय, दिनकर वानर अरुण मुख। तो ये दो तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से हम इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं और अंत में कंक्लूड करेंगे
अंततः कहा जा सकता है कि केशव पांडित्य परिवार और परिवेश से आते हैं, वहीं दरबारी काव्य में अतिशय पांडित्य प्रदर्शन और आचार्यत्व की छाप छोड़ने में उनका काव्य कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस उत्तर को लिखेंगे अगर कठिन काव्य के लिए कोई सवाल बनता है तो। एक छोटे सवाल के रूप में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विद्यापति की राधा पर एक टिप्पणी लिखिए, क्या सवाल पूछा जाए साथियों? विद्यापति की राधा पर एक टिप्पणी विद्यापति की राधा पर एक टिप्पणी लिखिए। तो कैसे टिप्पणी लिखेंगे आप सब? विद्यापति ने पदावली के माध्यम से जयदेव की कृष्ण परंपरा को हिंदी में नया आयाम दिया, जहां विद्यापति ने कृष्ण के स्वरूप में नवीनता और चारुता भरी, वहीं राधा भी इसकी प्रगतिशीलता में शामिल हैं। विद्यापति की राधा अतीव सुंदरी हैं, धारण करने वाली अपरूप सौंदर्य की नायिका हैं। विद्यापति ने सौंदर्य के सारे उपमान प्रकृति से ग्रहण किए हैं।
प्रकृति से ग्रहण सारे उपमान प्रकृति से ग्रहण किए हैं, जैसे जह जह जुग पग धरई, जह जह जुग पग धरई, तह तह सरोरूह झरई, तह तह सरोरूह झरई, जह जह झलकत अंग, जह जह झलकत अंग, तह तह बिजुरी तरंग, तह तह बिजुरी तरंग। राधा का सौंदर्य, राधा का बाह्य सौंदर्य जितना आकर्षक है, उतना ही उनका आंतरिक मन भावुक और संवेदनशील है। जन्म वह कृष्ण के रूप को जन्म भर निहारना चाहती हैं, वह कृष्ण के रूप को जन्म भर निहारना चाहती हैं। जन्म अवधि भर तरु रूप निहारल, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल, नयन न तिरुपति भेल। राधा का व्यक्तित्व इतना महान है कि राधा के वियोग प्रभाव से स्वयं कृष्ण भी वियोग में हैं, स्वयं कृष्ण भी वियोग में हैं। रहिल हम दूर रहत मधुरापुर, रहिल हम दूर रहत मधुरापुर, इतहु सहाय परान, इतहु सहाय परान। विद्यापति की राधा किशोरी हैं, सूरदास की राधा सात वर्ष की हैं,
7 वर्ष की हैं, जयदेव की राधा युवती हैं, वहीं विद्यापति की राधा वहीं विद्यापति की राधा विद्यापति की राधा किशोरी हैं। साथियों, यदि आप इस बोर्ड पीडीएफ को चाहते हैं कि आपको मिल जाए, इस बोर्ड पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे एलटी ग्रेड के निःशुल्क मेंस टेलीग्राम से, या जो हमारे यहाँ मेंस की कक्षाएं चलती हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इत्यादि के, उससे अगर आप जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको इसी के कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जुड़ के ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। विद्यापति की राधा विद्यापति की राधा का व्यक्तित्व आगे चलकर प्रिय प्रवास और कनुप्रिया चलकर प्रिय प्रवास और कनुप्रिया में अपना प्रभाव छोड़ता है। अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एक सवाल, और एक नया सवाल लेते हैं यहां पर। जो सवाल आपके यहां पूछे जा सकते हैं, जैसे एक बहुत ही चर्चित सवाल है विमर्शों से संबंधित। कैसा सवाल पूछा जाएगा? देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैसे आधुनिक काल चल रहा है मेंस के बैच में, लेकिन ये क्लास पब्लिक हो गई क्योंकि पहले से ऐप पर क्लास लगी नहीं थी। रैंडमली मुझे क्लास अभी सीधे लगानी पड़ी, जिसकी वजह से मैं आधुनिक काल न पढ़ा के पूरे सिलेबस से महत्वपूर्ण सवाल आपको लिखा रहा हूं। एक सवाल यहां पूछा जाए, हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श, हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श विषय पर एक टिप्पणी लिखिए। यह सवाल बन सकता है, यह सवाल बन सकता है स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में हिंदी उपन्यासों का अनुशीलन कीजिए।
इस तरह का सवाल आपके यहां बन सकता है। अस्मिता मूलक नवीन विमर्शों में स्त्री विमर्श मानता है कि संवेदना चाहे कितनी ही गहरी क्यों न हो, मानता है कि संवेदना चाहे कितनी ही गहरी क्यों न हो, वह स्वयं वेदना के समक्ष नहीं हो सकती। स्वयं वेदना के समक्ष नहीं हो सकती। हिंदी उपन्यासों में बतौर स्त्री विमर्श की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद होती है, परंतु प्रेमचंद की निर्मला, जैनेन्द्र की परख और सुनीता, यशपाल की दिव्या, दिव्या जैसे उपन्यासों में स्त्री समस्याएं अभिव्यक्त हुई, परंतु स्त्री विमर्श स्वानुभूति को विमर्श स्वानुभूति को महत्व देता है। अतः स्त्रियों के द्वारा उपन्यास लेखन मुख्यतः एक विमर्श के रूप में स्वतंत्रता के बाद मिलता है। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के
कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के, प्रभा खेतान छिन्नमस्ता, प्रभा खेतान छिन्नमस्ता, मृदुलागर कटगुलाब और चितकोबरा, और कटगुलाब और चितकोबरा, चित्रा मुदगल आवा, देखिए इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है कि किन्हीं 5 स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यासों की चर्चा कीजिए, मतलब इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मन्नू भंडारी आपका बंटी, मन्नू भंडारी आपका बंटी, मैत्रेयी पुष्पा ईदन्नमम, मैत्रेयी पुष्पा ईदन्नमम, हिंदी उपन्यास में, हिंदी उपन्यासों में स्त्री लेखिकाओं ने स्वानुभूति के स्तर पर पितृसत्तात्मक जड़ता का विरोध किया, स्त्री अस्मिता यौन सुचिता आदि विषयों पर अपने विचार रखे कृष्णा सोबती ने यौन नैतिकता पर प्रश्न उठाए, वहीं मृदुला गर्ग ने कठगुलाब में मारवाड़ी समाज की बात की, शरद सिंह ने अब आप लोग मुझे बताइए कि शरद सिंह के उपन्यास का नाम क्या है। एक चीज आपको कंफर्म कर दूं कि शरद सिंह जो है वह स्त्री हैं। अब इनका उपन्यास बताइए, याद है किसी को कि भूल गए? शरद सिंह अपने उपन्यास पिछले पन्ने की औरतें में वेश्यावृत्ति
की समस्या को उठाया है। इस प्रकार संवेदना एवं स्त्री सवालों पर हिंदी उपन्यास मुखर दिखता है। यह सवाल भी आए तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। अगर सवाल पूछे हिंदी की मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा पर प्रकाश डालिए। हिंदी की मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा पर प्रकाश डालिए। साथियों, यदि आप हमसे मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, जिसमें आपको लिखना भी बताऊंगा, नोट्स भी दूंगा और आपकी कॉपियां भी कुछ चेक की जाएंगी, आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। यदि आप हमारे इस निःशुल्क पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको बोर्ड पे मैं लिखा रहा हूं, इस तरह से कई निःशुल्क पीडीएफ हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, और उस टेलीग्राम लिंक पर हम आपको मेंस की बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ही आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, तो आप सब चाहें तो तुरंत यहां इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक मैंने आपके कमेंट में प्रोवाइड करवा दिया है कि स्टूडेंट ने ये लिंक पेस्ट कर दिया होगा और इस को आप क्लिक करके जोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा पर प्रकाश डालिए। मनोविज्ञान की धारा कहती है कि मनुष्य मन का अवलोकन चेतन आधार पर न करके अवचेतन आधार पर करना चाहिए। हिंदी उपन्यासों की मनोवैज्ञानिक धारा उपन्यासों की मनोवैज्ञानिक धारा
सिगमंड सिगमंड फ्रायड, युंग, थॉमस एडलर के सिद्धांतों पर आधारित है। के सिद्धांतों पर आधारित है। इन विद्वानों का मानना है कि लिबिडो या काम चेतना, मानना है कि लिबिडो या व्यक्ति की काम चेतना उसकी प्रमुख समस्या है। लिबिडो या व्यक्ति की काम चेतना उसकी प्रमुख समस्या है। हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों ने इन सिद्धांतों को लागू किया। जैसे जैनेन्द्र पर गांधी व फ्रायड का प्रभाव है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी आदि उपन्यास इसके उदाहरण हैं। ठीक है। इसके अलावा अगे फ्रायड, सार्थ और इनके यहां फ्रायड, शार्त और डीएच लॉरेंस का प्रभाव इनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप, नदी के द्वीप इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इलाचंद जोशी के उपन्यासों में
लिबिडो का सिद्धांत पक्ष हावी है जिप्सी और सन्यासी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। डॉक्टर देवराज की अजय की डायरी, डायरी, ठीक है, अजय की डायरी। अब एक तो पक्ष यह हो गया, दूसरे पक्ष में अगर इनकी विशेषताएं आपसे पूछ ली जाएं तो विशेषताओं पर भी आप जवाब लिख सकें। विशेषताएं विशेषताएं क्या हैं? घटनाएं कम, चिंतन मनन अधिक होता है। घटनाएं कम, चिंतन मनन अधिक होता है। इनकी भाषा जो होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा कैसी होती है? प्रतीकात्मक होती है। यथा त्याग पत्र में एक पात्र कहती है, देखो देखो पतंग कितना ऊंचा उड़ जाती है। मैं पतंग होना चाहती हूं। मैं पतंग मैं पतंग होना चाहती हूं। इंट्रोवर्ड्स यानी अंतर्मुखी कथानक इसमें देखने के लिए मिलता है। अंतर्मुखी कथानक नैतिकता मानकों के प्रति मानकों के प्रति विद्रोह। इसका सफल उदाहरण शेखर एक जीवनी शेखर एक जीवनी में शेखर एक जीवनी में शेखर शशि का प्रेम, शशि के प्रेम नैतिक वर्जनाओं को नैतिक वर्जनाओं को तोड़ता है। कंक्लूजन लिख देंगे,
समग्रतः कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास मनुष्य के अवचेतन मन के द्वार खोलने का कार्य हिंदी उपन्यासों में हिंदी उपन्यासों में हुआ है। तो इस तरह के सवाल यदि मिलते हैं तो हमें किस प्रकार का जवाब देना चाहिए, इसका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। ठीक है साथियों, आपको बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सवालों के जवाब लिखना है और बहुत परेशान नहीं होना है। प्रैक्टिस जितना अधिक हो सके उतना अधिक करिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी अधिक होगी उतना अच्छा उत्तर आप लिख सकेंगे। चलिए एक सवाल और हम लोग आज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को बंद करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। कई बार गद्यांश भी आपके यहां पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई गद्यांश दे देता है कि उसकी व्याख्या करिए, तो आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो एक दिन में गद्यांश की व्याख्या करना भी आप सबको बताऊंगा कि गद्यांश की अगर व्याख्या है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो गद्यांश की व्याख्या पर भी बात करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर मैं आपको चाहूंगा कि आप उत्तर लिख के हमें दिखाइएगा, भेजिएगा। कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में लिख रहा हूं। दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में गोदान उपन्यास का अनुशीलन करें। दलित विमर्श के आधार पर गोदान उपन्यास का अनुशीलन करें। इसी तरीके से भारत दुर्दशा नाटक तत्कालीन समाज को कहां तक व्याख्यायित करने में सफल है, बताइए। ठीक है, इसी तरीके से ललित निबंध क्या होता है, कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट
करें। सिद्ध करिए अमरकांत मध्य वर्ग के चितेरे मध्य वर्ग के चितेरे कथाकार हैं। ठीक है, और एक सवाल और ले लीजिएगा, क्योंकि जो बहुत कालजयी रचनाएं हैं उससे भी संबंधित सवाल आपके यहां पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का स्थान प्रतिपादित करें। ये कुछ सवाल हैं जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आशा करता हूं कि आप इसके उत्तर भी लिखेंगे। तो ईश्वर से कामना है आज रामनवमी के दिन कि आप सब सफल हो, बहुत अच्छे अंक आप सबके आए, आप सब चयनित हो, यही मेरी शुभकामना है। आज की क्लास यहीं तक। यदि आप मेंस की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। ये पीडीएफ अभी तुरंत जो आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पेस्ट किया जा रहा है एक स्टूडेंट के द्वारा, और उसी पर आपको तुरंत मिल जाएगा। मैं अभी तुरंत ही इसको शेयर कर दे रहा हूं, तो आप सब हमसे सीधे जुड़कर फायदा ले सकते हैं निःशुल्क। ये पीडीएफ आपको हम यहां पर तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जो भी इस पीडीएफ को लेना चाहें तो ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। अभी मैं तुरंत ही इसको यहां पर साझा कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। बाकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना अधिक आप सब प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक संभावनाएं होंगी आपकी मेंस परीक्षा क्वालिफाई करने की। यदि आप पहले प्रयास में ही मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप सबको केवल एक ही सलाह है कि जितना अधिक हो सके आप लोग प्रयास करते रहिए। इसमें कई ग्रुप्स हैं, कुछ पेड मेंबर्स के भी ग्रुप हैं। ये वाला ग्रुप है जो मैं यहाँ पर ये क्लास का पीडीएफ आपको साझा कर दे रहा हूँ, ये पहुंच गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।